शाहजहांपुर सीधी बात आए दिखाते हैं यह खबर। पुर सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात खबर सच के साथ। मनोज शर्मा सहायक अध्यापक कॉम्पोजिट स्कूल ददरौल ब्लॉक आरोप लगाते हुए बताया है, आइए हम सुनवाते हैं। मैं मनोज शर्मा सहायक अध्यापक कम्पोजिट स्कूल ददरौल ब्लॉक ददरौल जिला शाहजहांपुर से हूँ। मेरा एक विवाद 25 अगस्त 2021 को इंचार्ज प्रधानाध्यापक मुनीश कुमार मिश्रा से हो गया था। उस प्रकरण पर खंड शिक्षा अधिकारी के जांच पर दोनों को चेतावनी जारी हुई थी। दूसरा जो आदेश हुआ उसमें हमें हटाने का आदेश हुआ, जो गलत तरीके से हमारा अटैचमेंट किया गया। मैंने उसको अटैचमेंट को मैं संभव नहीं कर सका कि इस प्रकार में उसको स्वीकार किया जाए, और उसके स्वीकार न करने पर मेरा BSS साहब ने गलत तरीके से अनैतिक तरीके से निलंबन कर दिया। मैं बहुत आहत हूँ। कई बार मैंने BSS साहब से इस संबंध में और DM साहब से भी शिकायत करी, लेकिन मुझे निलंबित कर दिया गया बिना स्पष्टीकरण दिए। निलंबन से पहले हमसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था कि आपने जो अटैचमेंट का आदेश था वो रिसीव क्यों नहीं किया, जबकि मैंने 2 दिन का टाइम मांगा था। मैं इसको रिसीव कर लूँगा दिवाली के बाद, लेकिन प्राथमिक शिक्षा संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्री मुनीश कुमार मिश्रा और BSA की मिली भगत से मुझे 18 तारीख को अवैध रूप से मेरा निलंबन कर दिया गया, जो कि गलत है। मैं न्याय चाहता हूं। मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित मुझे किया गया है, जबकि स्कूल में कई कमियां हैं। स्कूल में दूध जो है पतला बांटा गया। स्कूल में बहुत जब रोटी बनती है तब चावल भी बनाए जाते हैं। बच्चों के साथ भी धोखा किया जा रहा है। पढ़ाई का माहौल बिल्कुल अच्छा स्कूल में नहीं है। पढ़ाने वाले को हटाया जाता है, नेतागिरी करने वाले को स्कूल में रखा जाता है। आज मैं इसी उत्पीड़न के विरोध में मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अवगत कराने आया हूं कि मैं 2 तारीख से न्याय ना मिलने तक मैं अमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूं, जिसमें मेरे परिवार के लोग भी अमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अमरण अनशन से उठूंगा नहीं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अमरण अनशन से उठूंगा नहीं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो आज किससे मिलने आए हैं? मैं आज सिटी मजिस्ट्रेट को सूचना देने आया हूं कि मैं 2 तारीख से अमरण अनशन करने जा रहा हूं, कि 2 दिसंबर से अमरण अनशन करने जा रहा हूं। इसकी मैं सूचना पत्र के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को देने आया हूं। कलेक्ट्रेट बैठूंगा, उसके बाद जहां प्रशासन वगैरह जहां कहेगा वहां बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। BSS साहब ने गलत तरीके से हमारा निलंबन किया है। कम्पोजिट विद्यालय ददरौल के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री मुनीश कुमार मिश्रा ने हमारे साथ 25 अगस्त को मारपीट की थी। इससे हमारा चश्मा भी टूट गया था, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि स्कूल के नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्कूल के नियम सबके लिए बराबर नहीं होंगे। हम जो चाहेंगे वही हम स्कूल में करेंगे। इस बात को मैंने कहा कि ये स्कूल में नहीं चलेगा। इस बात से वो नाराज़ हुए, हमसे मारपीट की। मेरा हाथ चपरासी काशीनाथ शुक्ला ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मेरे सिर पे हाथ मारा। मेरा चश्मा टूट गया। मैं वहाँ पर रहा, लेकिन कुछ लोगों ने स्कूल के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव स्कूल के लोगों ने किया। अगले दिन मैंने SP साहब को इस संबंध में एप्लीकेशन दी कि मेरी FIR दर्ज की जाए। वो कांट थाने में पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। मैंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है और उनके साथ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो 6 साल से अवैध रूप से इंचार्जी ग्रहण किए हुए थे। क्योंकि 2 सीनियर अध्यापक श्रीमती अनीता रानी और श्रीमती कीर्ति वाजपेयी का हक मारकर नेतागिरी के बल पर, क्योंकि वो प्राथमिक शिक्षा संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष और ददरौल ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, वो अपनी नेतागिरी दम पर अधिकारियों के मिली भगत से अपना काम करा रहे हैं और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस संबंध में हमने BSS साहब को कई बार प्रार्थना पत्र दिए, ABSA साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिए। उस पर जांच कमेटी पहले जांच हुई। ABSA श्रीमान अस्थाना जी उस समय ABSA थे। उन्होंने 20 सितंबर को एक आदेश जारी 20 सितंबर को उन्होंने अपनी आँखें लगा के दे दी, लेकिन 20 सितंबर को 20 आदेश जारी किया। दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया
कि कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई मारपीट नहीं होना चाहिए, कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। तो लेकिन श्रीमान मुनीश कुमार मिश्रा ने क्षुब्ध होकर दोबारा उस पर एप्लीकेशन दी, जबकि गलती उन्हीं की थी। उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, उन्होंने हमारा चश्मा तोड़ा, उन्होंने मेरा देखिए ये नाक पर आज भी मेरे जो निशान है, आज भी इस बात का काला निशान मेरे यहाँ पर नाक पे मौजूद है चोट का। लेकिन हमारे साथ ही मारपीट की, हमें दंड मिला। कारण यह है कि पहले चेतावनी जारी हुई, लेकिन उन्होंने वो लगा दिया, ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन में दोबारा जांच हुई। दोबारा जांच में 3 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया BSS साहब द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से शैलेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ कोषाधिकारी, जो उस समय वित्त एवं लेखा अधिकारी CBSE शिक्षा विभाग थे, और श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी भावल खेड़ा और नगर शिक्षा अधिकारी सपना रावत को कमेटी में रखा गया। लेकिन स्कूल में जांच करने केवल वरिष्ठ कोषाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह आए, 2 लोग जांच करने भी नहीं आए। जब वो जांच करने आए तो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, और उनको क्लास में खड़ा करके, हमारे विरोधी को क्लास में खड़ा कर सबके बयान ले लिए गए उनके सामने। जब मुझको इसकी जानकारी हुई कि उनके सामने ही बयान लिए जा रहे हैं और उनके फेवर में बयान दिए जा रहे हैं, तब मैं वहाँ पर ऑफिस में पहुँचा और मैंने उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है, आप बताइए, आप यहाँ जाँच करने आए हैं या इनके फेवर में जाँच करने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि आप भी खड़े हो जाइए यहाँ पर। हमने सर ये गलत आपने किया है, बयान फिर से लिए जाएं। तो उन्होंने कुछ लोगों के बयान फिर से लिए या नहीं लिया, वही पहले वाले लगा लिए CD बनाकर। उस पर जांच रिपोर्ट उन्होंने अपने BSS साहब को दे दी, लेकिन उस जांच रिपोर्ट पे कोई भी मेरे खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। लेकिन 23 तारीख को, लगभग 23 अक्टूबर को BSS साहब ने स्तरीय निरीक्षण किया हमारे स्कूल का। स्तरीय निरीक्षण में ये पाया गया कि उनकी इंचार्जी के लिए उनसे पूछा कि यहाँ पर सीनियर कौन कौन है स्कूल में। तो श्रीमती अनीता रानी को सबसे पहले बुलाया गया। श्रीमती अनीता रानी ने बताया कि मेरी 1995 की ज्वाइनिंग है। श्रीमती कीर्ति वाजपेयी बुलाया गया, उन्होंने बताया कि हमारी ज्वाइनिंग 1997 की है। और श्री मुनीश कुमार मिश्रा को बुलाया गया, उन्होंने कहा मेरी ज्वाइनिंग 1999 की है। तो BSS साहब ने उनसे पूछा कि आपकी 1999 की ज्वाइनिंग है तो आप 6 साल से इंचार्जी क्यों ग्रहण किए हैं, किस प्रकार के आदेश पर? आप आदेश दिखाइए, कौन सा आपके पास आदेश है। लेकिन मौके पर कोई भी इंचार्जी लेने और देने का कोई भी आदेश वो दिखा नहीं पाए। स्कूल हरा भरा पेड़ था, स्कूल में सैकड़ों की संख्या में पेड़ मौजूद थे, उसकी भी मैंने शिकायत की थी, लेकिन उसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई। जो 3 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें एक कमेटी ने इसका प्रस्ताव रखा कि इसकी पेड़ की जांच की कमेटी अलग बनाकर पेड़ की जांच की जाए। लेकिन BS सब अधिकारियों को मिली भगत से और प्राथमिक शिक्षा संघ के नेताओं की मिले, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा संघ के बड़े जिला उपाध्यक्ष मुनीश कुमार मिश्रा है, उनकी मिली भगत से कोई भी पेड़ की जांच नहीं। उसके सबूत मेरे पास हैं कि लाखों रुपए के पेड़ बेच दिए गए स्कूल के, और कोई भी टेंडर नहीं निकाला गया। क्योंकि हमारा स्कूल सन 17 में ये इस समय कंपोजिट स्कूल हुआ है, लेकिन उस समय प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय ददरौर सेकेंड के प्रधान अध्यापक श्रीमान जुल्फिकार अली से ना कोई प्रस्ताव लिया गया और ना ही उनकी कोई राय ली गई, ना हम लोग को साइन किया गया। लेकिन दिवाली की छुट्टियों में, सन 17 की दिवाली की छुट्टियों में पेड़ कटवा कर, पीछे दीवार तोड़कर सब पेड़ कटवा के निकाल दिए गए और बेच दिए गए। उसमें खंड शिक्षा अधिकारी भी हो सकता है उसमें शामिल हों। इनको पेड़ कटवाने का कोई भी अधिकार राइट नहीं था प्राथमिक स्कूल, क्योंकि ये जूनियर स्कूल के इंचार्ज थे और इंचार्ज भी अवैध रूप से ग्रहण किए हुए थे। तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ निलंबन का जो हुआ है वो गलत तरीके से मेरा निलंबन हुआ है, गलत तरीके से। क्योंकि जो दूसरा आदेश था वो अटैचमेंट था। अटैचमेंट का प्रावधान शासन ने पहले ही निरस्त कर दिया है कि किसी को अटैचमेंट नहीं होगा। अगर उन्हें हटाना था, दोनों को हटाना चाहिए था। BSS साहब ने हमसे पूछा था इस पर का सबसे अच्छा निस्तारण क्या होना चाहिए, तो मैंने BSS साहब से कहा सर सबसे बढ़िया इस प्रकार का निस्तारण है कि या तो आप दोनों को हटा दीजिए और या तो दोनों लोगों को आप निलंबित कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? हाँ, या दोनों लोगों को आप निलंबित कर दीजिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, दूसरे जो दोषी है उसको भी सजा मिले, क्योंकि हमसे निलंबन से पहले हमसे ना कोई स्पष्टीकरण मांगा गया, और क्योंकि ये कहा गया कि मेरे मौखिक अनुरोध पर निलंबन किया गया कि मुझे वहाँ से हटा दे। मैंने कोई भी मौखिक अनुरोध BSS साहब से नहीं किया था। उन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि मनोज जी बताइए इस मैटर का निस्तारण सबसे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैंने कहा सर इस मैटर का सबसे अच्छा निस्तारण ये हो सकता है कि आप स्कूल से दोनों लोगों को हटा दीजिए। लेकिन उन्होंने उनको न हटाकर मुझको हटाने का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी को जारी किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने मेरा स्कूल प्राथमिक शिक्षा संघ के बड़े जिला उपाध्यक्ष मुनीश कुमार मिश्रा कहने पर मेरा 7 किलोमीटर स्कूल से 17 किलोमीटर स्कूल में अटैचमेंट करने का उनके कहने पर अटैचमेंट किया। लेकिन 1 तारीख को मेरे पास अनीता रानी जो इंचार्ज थी वो मेरे पास आई
कि इसको रिसीव कर लो, लेकिन ये रिसीव करने का अधिकार मेरा था। अनीता रानी को रिसीव करने का अधिकार मेरा वो नहीं था। मेरा आदेश अनीता रानी नहीं था। मैंने कहा 2 दिन आप रुक जाइए दिवाली तक, इसके बाद मैं रिसीव करूँगा। उसमें कोई डेट का कोई प्रावधान नहीं था कि इस तारीख तक डेट करना है, लेकिन अनीता रानी ने खुद नहीं किया। मुनीश कुमार मिश्रा ने खुद लेटर बनाकर ABSA साहब को दे दिया। ABSA साहब ने बिना स्पष्टीकरण मांगे, बिना स्पष्टीकरण BSA साहब को दे दिया। BSA साहब ने प्राथमिक शिक्षा संघ नेताओं के दबाव में आकर 18 तारीख को बिना स्पष्टीकरण मांगे मेरा निलंबन अवैध तरीके से कर दिया। मैं इससे बहुत क्षुब्ध हूँ, मानसिक तनाव से मैं